नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी में प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख पर लगा अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। चर्चा में 43 में पहुंचे महज 3 पंचायत समिति सदस्य। जयनगर कमला नदी पर बैराज निर्माण कार्यस्थल का जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चेतन प्रसाद ने लिया जायजा। बिस्सी प्रखंड में सिमरी गांव में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, प्राथमिकी दर्ज। लदनिया के तेनुआही के निजी क्लिनिक परिसर में प्रखंड स्तरीय ग्रामीण चिकित्सकों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रेखा प्रखंड के टीपीसी भवन में कृषि कर्मियों को दिया गया फसल कटनी उत्पादकता जांच का प्रशिक्षण। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति व जिला कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। जयनगर प्रखंड प्रमुख पूनम देवी के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण हुआ खारिज। मधवापुर पुलिस ने पेट्रोल पंप चेक पोस्ट पर वाहन जांच कैंप लगाकर किया सघन वाहन चेकिंग अभियान। अनकंट्रोल स्पीड और ओवरलोड से बचने की ड्राइवरों को दी हिदायत। कलवाही की कोसी नहर परियोजना में चल रहे कार्यों का जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने किया निरीक्षण। एसडीएम अश्विनी कुमार भी रहे शामिल। हरलाखी प्रखंड में पंचायत समिति की उपस्थिति रही नदारद। अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। प्रमुख की कुर्सी रही बरकरार। और बेनीपट्टी की एसडीएम मनीषा ने प्रखंड के बनकट्टा, बेतौना व कई पैक्स गोदामों की जांच, लिया धान अधिप्राप्ति का जायजा। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी में प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक कर चर्चा होनी थी। इस बैठक में 43 पंचायत समिति सदस्य में से महज 3 पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में 2:30 बजे तक अधिकारियों के साथ पंचायत समिति सदस्य अन्य के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन अंततः किसी के नहीं आने पर इस पर कोई चर्चा नहीं की गई और पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। और इस प्रकार बेनीपट्टी की प्रखंड प्रमुख सोनी देवी व उप प्रमुख अपनी अपनी कुर्सी पर बरकरार रहे। बेनीपट्टी की प्रखंड प्रमुख सोनी देवी व उप प्रमुख अशोक कुमार चौधरी के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को खारिज हो गया। मिली जानकारी के अनुसार 1 जनवरी को तकरीबन 2 दर्जन से अधिक पंचायत समिति सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख को आवेदन दिया था। अविश्वास से संबंधित दिए गए आवेदन में पंचायत समिति सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया था कि पंचायत समिति के संचालन में उदासीनतापूर्वक व्यवहार के कारण उन सदस्यों का विश्वास अब समाप्त हो गया है, जिसके फलस्वरूप उन सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु विशेष बैठक बुलाने की मांग की गई थी।
बैठक में विचारणीय प्रस्ताव पंचायत समिति की बैठक समय पर नहीं बुलाना, प्रखंड में संचालित विकास योजनाओं में अभिरुचि नहीं रखना एवं प्रखंड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना शामिल था, जिसके आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की मौजूदगी में प्रखंड कार्यालय स्थित मेघदूतम सभागार में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दोनों पक्षों से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जानी थी। लेकिन विशेष प्रस्ताव पर चर्चा हेतु बुधवार को आहूत विशेष बैठक में कुल 43 सदस्यों में से महज 3 सदस्य ही उपस्थित हुए। निर्धारित 2:30 बजे तक कार्यपालक पदाधिकारी व तीनों उपस्थित सदस्य अन्य सदस्यों के आने की प्रतीक्षा में बैठे रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। विशेष बैठक में उपस्थित रहने वाले सदस्यों में उप प्रमुख अशोक कुमार चौधरी, वंदना झा और ऋषि झा शामिल थे, जहां अविश्वास पर बिना कोई विशेष चर्चा हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इस संबंध में बीपीआरओ मधुकर कुमार ने बताया कि चर्चा के लिए 22 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक था, लेकिन बैठक में महज 3 सदस्य ही उपस्थित हुए, लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसके फलस्वरूप प्रमुख पद पर सोनी देवी और उप प्रमुख पद पर अशोक कुमार चौधरी बने रहेंगे। बैठक बुलाई गई थी, विशेष बैठक, उसमें क्या परिणाम निकला? आज अविश्वास प्रस्ताव बुलाया गया था दिनांक 10/1/2024 को, जिसमें कि टोटल हमारे 43 सदस्य हैं, जिसे अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने के लिए कम से कम 22 सदस्य को उपस्थित होना यहाँ पे उन्हें उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन केवल 3 सदस्य उपस्थित हो पाए, जिसके कारण कि यह अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया जाता है। हम कम से कम 22 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। अगर 22 उपस्थित होते तो उसमें बहस होता, लेकिन सदस्य उपस्थित नहीं होने के कारण उसको अंडर में एक सदस्य के द्वारा सिग्नेचर, फर्जी सिग्नेचर होने का भी मामला उठाया गया था, उसको क्या? वो तो अगले के जब है ही नहीं तो इसमें फर्जी क्या जायज सही क्या, इसके विषय पर तो कहना है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी पर बैराज निर्माण कार्यस्थल का जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ जल संसाधन विभाग के सभी डिवीजन स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यस्थल का जायजा लेते हुए उन्होंने इसे जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चेतन प्रसाद ने बुधवार को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी पर बैराज निर्माण कार्यस्थल का जायजा लिया। उनके साथ जल संसाधन विभाग के सभी डिवीजन के अधिकारियों व स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव ने 405 करोड़ की लागत से जयनगर स्थित कमला बियर को बदले बैराज निर्माण कार्यस्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने बैराज निर्माण कार्य की गति और बैराज का नक्शा दिखाया। निर्माण कार्य में जमीन संबंधित बाधा उत्पन्न से संबंधित बिंदुओं पर उन्हें अवगत कराया गया। अपर मुख्य सचिव ने बैराज कार्य की गति को देखते हुए नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। स्थल पर मौजूद निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को बैराज निर्माण कार्य जून तक पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्य में विलंब को देखते हुए मौके पर मौजूद कार्यपालक अभियंता से निर्माण एजेंसी से स्पष्टीकरण मांग करने की बात कही। नदी के बीच से गुजर रही बिजली के तार को हस्तांतरित करने के लिए विभाग को राशि आवंटित करने की बात कही। जब पुल के पश्चिमी व पूर्वी भाग में स्थित मंदिर को अलग अलग जगह पर जल्द हस्तांतरण करने की बात कही। अपर मुख्य सचिव ने बैराज निर्माण कार्यस्थल के अलावे जमीन अधिग्रहण वाले स्थान का जायजा लिया और उपस्थित अधिकारियों को भूस्वामी को जल्द मुआवजा की राशि देने की बात कही। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र से मारपीट की खबर सामने आ रही है, जहां प्रखंड के सिमरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामले को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के कुल लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद के कारण एक पक्ष के सुरेंद्र प्रसाद कापड़ी के आवेदन के आधार पर बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर के लिए दिए गए आवेदन में कहा
है कि उसके पुश्तैनी जमीन जो संयुक्त परिवार का है, जिस पर बाउंड्री और घर है, उसे जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से हथियार से लैस हो दीवार व मकान तोड़ने लगा। जब मना किया गया तो राकेश गोसाई, राजेश गोसाई, योगी गोसाई सहित अन्य लोगों ने विरोधियों के साथ मारपीट की और छुरा तथा हथियार का भय दिखा। गले से सोने का चेन, जेब में रखे रुपए, नगद सभी छीन लिए। पुलिस को सूचना देने के बाद जब पुलिस पहुंची तो हथियार लहराते हुए सभी भागे। उन्होंने कहा है कि रंगदारी के रूप में 5 लाख रुपए की मांग उन सभी के द्वारा साल भर से की जा रही थी। थाना अध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के तेनुआही के एक निजी क्लिनिक के परिसर में प्रखंड स्तरीय ग्रामीण चिकित्सकों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया। लदनिया प्रखंड के तेनुआही स्थित निजी क्लिनिक के परिसर में मंगलवार को प्रखंड स्तरीय ग्रामीण चिकित्सकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रंजय कुमार ने उपस्थित चिकित्सक को प्रशिक्षण दिया, जिसके बाद जागरूकता को लेकर डॉक्टर महेश्वर प्रसाद यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस कार्यक्रम में दूर दूर से काफी चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चिकित्सकों ने संघ विस्तार पर भी चर्चा की। भारतीय ग्रामीण चिकित्सक संघ के जिला सचिव ने कहा कि विकट परिस्थिति में ग्रामीण चिकित्सकों ने जान की परवाह किए बिना ही लोगों को सेवाएं दी है। सबने समय समय पर जिम्मेदारी पूरी तरीके से उठाया है। अन्य चिकित्सकों ने संगठन की मजबूती को बल देने के लिए एकजुट होकर कार्य करने को कहा। जिलाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार यादव ने गांव के स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण चिकित्सक को प्रैक्टिस का अधिकार देने की मांग की। मौके पर पर्यवेक्षक समेत कई लोग मौजूद थे। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। रेका प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन के सभागार में 5 प्रखंडों के कृषि कर्मियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शाला में मुख्य रूप से कृषि कर्मियों को फसल कटनी उत्पादकता जांच के विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। रेका प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन के सभागार में 5 प्रखंडों के कृषि कर्मियों को मंगलवार को फसल कटनी उत्पादकता जांच का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक जिला सांख्यिकी पदाधिकारी देव नारायण महतो ने की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार को साल भर की 4 फसल मौसम में उत्पादन किए हुए अनाज, सब्जी, मसाला व फल का कटनी प्रयोग कर वास्तविक उत्पादकता का आंकड़ा पंचायतवार प्रस्तुत किया जाता है। प्रशिक्षक सह प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी प्रभास पाठक ने बताया कि देश एवं राज्य के लिए सत्य आंकड़ा करने की एक खास उक्ति है, जिससे उत्पादन का सही आंकड़ा प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर जिलावार रैंडम नंबर दिया जाता है। रैंडम नंबर के अनुसार पंचायत के उच्चतम खेसरा संख्या से भाग देकर शेष संख्या के खेसरा में फसल का काट जांच प्रयोग निरीक्षक पदाधिकारी की देखरेख में संपन्न किया जाता है। प्रशिक्षण में फसल जांच कटनी का 10 सारणी का एक अवास्तविक आंकड़ा लेकर प्रयोग किया गया। कार्यक्रम में बेनीपट्टी, पंडौल, रेका, बिस्फी व कलवाही प्रखंड के दर्जनों कृषि समन्वयक व किसान सलाहकार ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित अधिकारियों को डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने धान अधिप्राप्ति के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने लौकही, खुटौना, मधवापुर, फुलपरास और राजनगर में हुए निम्न प्रदर्शन को लेकर गहरी नाराजगी भी जताई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में धान अधिप्राप्ति एवं जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने धान अधिप्राप्ति, बीज वितरण, प्रतिरक्षण किट का वितरण, नहरों से सिंचाई, नलकूप, उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पूर्ण पारदर्शिता एवं सहजता के साथ पूरी तेजी से किसानों से धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। साथ ही 100 समय उनके खाते में राशि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। अधिप्राप्ति कार्य में लापरवाही, असफलता बरतने वाले पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के क्रम में लौकही, खुटौना, मधवापुर, फुलपरास व राजनगर के बीसीओ से
अधिप्राप्ति कार्य में निम्न प्रदर्शन को लेकर स्पष्टीकरण भी पूछा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि धान अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06276 222576 पर सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्राप्त सूचना को संधारित कर उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी हेतु भौतिक सत्यापन में निम्न प्रदर्शन करने वाले घोघरडीहा, बेनीपट्टी, बाबूबरही, हरलाखी, खुटौना एवं बिस्फी के प्रखंड कृषि पदाधिकारी का वेतन स्थगित करते हुए सभी से स्पष्टीकरण पूछे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और जीरो कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की? इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की? अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की? आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण।
चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के मद्देनजर मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी विधानसभा के मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी युवा मतदाताओं को इससे जोड़ने व विभिन्न प्रकार के सुझाव व निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 22 तारीख को अंतिम प्रकाशन सूची प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ अपने कार्यालय कक्ष में बैठक किया। जिलाधिकारी ने पुनरीक्षण अवधि में अब तक प्राप्त एवं निष्पादित विभिन्न प्रपत्र 6, 7, 8 के बारे में विधानसभावार विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण अवधि में 18 से 19 आयु वर्ग के 26,056 नई युवाओं का प्रपत्र 6 प्राप्त किया गया है। साथ ही छूटे हुए महिलाओं के पंजीयन को प्राथमिकता देने के फलस्वरूप मतदाता सूची के लिंगानुपात में अपेक्षित वृद्धि हुई है तथा यह 909 से बढ़कर 916 हो गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सदस्य को पीएसई व डीएसई के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला अंतर्गत सभी कोटियों में चिन्हित पीएसई व डीएसई के बारे में बताया कि डीलन अंतर्गत पीएसई में कुल 1,09,681 व डीएसई में 63,746 सॉफ्टवेयर चिन्हित किए गए थे। निष्पादन के क्रम में जांच उपरांत उनके विरुद्ध प्रपत्र 7 में 42,228 व प्रपत्र 8 में 42,760 प्राप्त किए गए हैं। जिला पदाधिकारी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के क्रम में जिला स्तर पर कर्मियों का डेटाबेस संधारण तथा विधानसभा सेगमेंट वाइज सेक्टर पदाधिकारी के प्रतिनिधि के संबंध में जानकारी दी गई। 15 जनवरी 2024 से परिचालित होने वाले मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन के संबंध में जानकारी देते हुए आधिकारिक निर्वाचकों की सहभागिता की अपील की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पहले मधुबनी के जिला परिषद अध्यक्ष, फिर बेनीपट्टी की प्रखंड प्रमुख और अब जयनगर प्रखंड प्रमुख पर भी लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है और इस प्रकार से जयनगर प्रखंड प्रमुख पूनम देवी की कुर्सी बरकरार है। गौरतलब है कि उनके कार्यप्रणाली को लेकर विभिन्न तरह के आरोपों के साथ उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसको लेकर बुधवार को विशेष बैठक होनी थी। इस बैठक में इस पर वार्ता के लिए केवल मात्र एक पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए। एक पंचायत समिति सदस्य के अलावा एक भी पंचायत समिति सदस्य इस बैठक में नहीं पहुंचे, जहां किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होने पर प्रखंड प्रमुख पूनम देवी के ऊपर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। जयनगर प्रखंड प्रमुख पूनम देवी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया गया। बुधवार को जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में पंचायत राज पदाधिकारी अरुण कुमार के नेतृत्व में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में प्रखंड प्रमुख पूनम देवी के खिलाफ प्रखंड के रजौली पंचायत के पंचायत समिति सदस्य प्रेमचंद झा के द्वारा अविश्वास लगाया गया था। बहुमत के अभाव में पारित नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव खारिज करते हुए जनसुराज समर्थित उम्मीदवार प्रमुख पूनम देवी कुर्सी बचाने में कामयाब रही। बीपीआरओ ने बताया कि एक सदस्य द्वारा प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। बैठक की अध्यक्षता रजौली पंचायत समिति सदस्य प्रेमचंद्र झा ने किया। उन्होंने कहा कि आरोप पर विचार विमर्श के लिए एक सदस्य के अलावे अन्य सदस्य उपस्थित नहीं हुए, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया गया। जनसुराज के लिए जिला कार्यवाहक समिति के सदस्य मनीष झा और विपेंद्र यादव ने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि जयनगर व लदनिया प्रखंड के इस प्रमुख पद पर जनसुराज समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। उन्होंने जीत की बधाई दी। सभी के समर्थन से हम प्रमुख पद पर
पुनः पुनः प्राप्त हुए। आप मैं पूनम देवी प्रखंड प्रमुख जयनगर। अविश्वास प्रस्ताव हमारे अभिभावक प्रेमचंद्र झा जी के द्वारा लाया गया था, तो सदस्य की अनुपस्थिति के कारण यह प्रस्ताव खारिज हुआ। अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुका। पुनः एक बार मिथिलांचल की धरती पर जयनगर प्रखंड के प्रमुख पूनम देवी काबिज रहे हैं। इसके लिए हम पूरे प्रखंडवासी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पूनम देवी प्रखंड प्रमुख पर पुनः विश्वास मत प्राप्त की है। इनके विरोध में जो अविश्वास प्रस्ताव नहीं हुआ, ये लदनिया और जयनगर में 2 सीटों पे जन सुराज का समर्थन था और दोनों जगह गांधी जी और जन सुराज का स्तर पे दोनों प्रखंड में कार्य। आज का यह जो अविश्वास का प्रस्ताव था, हम तमाम जनप्रतिनिधि अपने तमाम पंचायत समिति के तमाम सदस्यों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि विकास और सामाजिक न्याय के पक्षधर जयनगर प्रखंड प्रमुख के प्रति अपना जो विश्वास मत प्राप्त दिए हैं, उनके लिए हम लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उन तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय और विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपने माननीय प्रमुख का समर्थन किए हैं। हम तमाम लोग उनको दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग ये नीति है कि 2 साल पे लगता है प्रमुख का अविश्वास, तो कुछ अपना थे जो लगाए हुए थे, लेकिन यहाँ पे जीत विकास का जीत हुआ है। यहाँ प्रमुख जी को सभी पंचायत समिति ने फिर इनको पुनः एक बार विकास करने का मौका दिया है। सबको हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि प्रमुख जी सब पंचायत जनप्रतिनिधि को अच्छा से लेकर के सबको ढंग से चलाएं। यही मेरी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस के द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पेट्रोल पंप के समीप वाहन जांच कैंप लगाया गया। आते जाते सभी वाहन चालकों से मधवापुर पुलिस ने ओवरलोड कंट्रोल करने, स्पीड कंट्रोल करने, हेलमेट के साथ बाइक चलाने समेत विभिन्न प्रकार के यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया। पुलिस ने मधवापुर पेट्रोल पंप चेक पोस्ट पर वाहन जांच कैंप लगाकर अनकंट्रोल स्पीड और ओवरलोड से बचने की हिदायत ड्राइवरों को दी। शराब तस्करी और सुरक्षा के मद्देनजर मधवापुर की अपर थानाध्यक्ष रश्मि कुमारी ने पुलिस कर्मियों के साथ वाहनों की तलाशी भी ली। पुलिस ने बाइक व ऑटो सहित अन्य गाड़ियों में लदे सामानों की जांच की। हालांकि किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री पुलिस को नहीं मिली। प्रतिबंधित सामानों की ढुलाई नहीं करने की कड़ी हिदायत पुलिस ने ड्राइवरों को दी। थानाध्यक्ष ने सुरक्षित यात्रा करने के लिए ड्राइवरों को जागरूक किया। ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले ड्राइवरों के खिलाफ फाइन की ऑनलाइन चालान काटी गई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करने की नसीहत वाहन चालकों को पुलिस ने दी। मौके पर पप्पू पासवान, विवेक कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड में चल रहे पश्चिम कोसी नहर परियोजना का जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार भी मौजूद रहे। कार्यस्थल पर पहुंचकर उन्होंने कार्यों का निरीक्षण करते हुए कई दिशा निर्देश निर्गत किए। कलवाही प्रखंड क्षेत्र में बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने पश्चिम कोसी नहर परियोजना में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। साथ में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार भी शामिल थे। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग अपर सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि उन्होंने मधुबनी जिला के कई जगह पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का निरीक्षण किया, जिसमें जयनगर में बन रहे बराज के बाद पश्चिमी कोसी नहर परियोजना में चल रहे कामों का निरीक्षण किया गया। अपर सचिव ने बताया कि 1962 के बाद अभी तक कोसी पश्चिम नहर परियोजना में काम नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि जमीन का भू अर्जन किया गया था, लेकिन काम नहीं किया गया था, जिस पर अभी तीव्र गति से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग एवं एजेंसी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इस योजना से बहुत फायदा होगा। उन्होंने बताया कि कई ऐसी जगह है जहां आज तक किसानों को फसल के लिए पानी नहीं मिल रहा था। उन्होंने बताया कि कोसी पश्चिमी परियोजना से प्रत्येक किसान को हर घर तक अब फसल के लिए पानी भी मिलेगा।
हो रहा है। पहले आज हम लोग जयनगर में बराज का किए हैं जी, जो बराज बन रहा है, और अभी पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का हो रहा है, जिसमें यहाँ आप देख रहे हैं पहले बार 1962 से पहले बार ये नहर बन रहा है। जमीन भू अर्जित किया हुआ था लेकिन बना नहीं था, और सारे जगह जहाँ नहीं बना था भू अर्जित किया हुआ था। इस खरीद से पहले हम लोग सारा पूर्ण कर लेंगे। गति से काम लगा हुआ है। जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग, एजेंसी सब कोई मिलकर बहुत गति से काम कर रहे हैं और बहुत लोगों को फायदा होगा इस बार। इस खरीद में, पिछले खरीद में भी ऐसा जगह लोग को पानी मिला जो जिंदगी में नहीं मिला था, इस बार और जगह मिलेगा। साहब हैं ये सब जल्दी से इस काम करते और बाढ़ से निपटने की भी तैयारी होगी। हाँ, दोनों जब पानी मुख्य नदी से जब हम लोग पानी लेके उसकी सिंचाई में प्रयोग करेंगे, नेचुरली वहाँ पे पानी घटेगा तो बाढ़ तो रुकेगा ही, सिंचाई भी हमारा वो हो जाएगा। और कौन कौन आए थे सर? अपर मुख्य सचिव एसटीएफ से, अपर मुख्य सचिव विभाग। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड प्रमुख गोपाल दास पर विरोधी पक्षों के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि हरलाखी प्रखंड मुख्यालय के सभागार में 11 बजे बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मात्र 2 पंचायत समिति सदस्य उपस्थित हुए। 1 घंटा बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार से किसी अन्य पंचायत समिति सदस्य की उपस्थिति नहीं होने के कारण हरलाखी के प्रखंड प्रमुख पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। हरलाखी प्रखंड के पंचायत समिति की उपस्थिति नदारद रहने के कारण प्रमुख की कुर्सी बरकरार रही। दरअसल विरोधी दल के एक भी पंचायत समिति सदस्य बैठक में भाग नहीं लिए। बुधवार की सुबह करीब 11 बजे प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में पूर्व से निर्धारित बैठक आयोजित की गई, लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद भी महज 2 पंचायत समिति ही उपस्थित हुए, जिसमें क्षेत्र संख्या 13 के गोपाल कुमार दास व क्षेत्र संख्या 4 के संतोष कामत शामिल है। जिला प्रशासन पदाधिकारी के निर्देश पर पर्यवेक्षक के रूप में वरीय उपसमाहर्ता किशोर कुमार के नेतृत्व में पीठासीन पदाधिकारी संतोष कुमार की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही शुरू की गई। फिर बैठक में प्रमुख गोपाल दास के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जहां पीठासीन पदाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम अविश्वास लाने हेतु वर्णित कारण को पढ़कर सुनाया गया, जहां प्रमुख ने सभी आरोप को निराधार बताया। बैठक कार्यवाही 1 घंटा तक चली, परंतु पंचायत समिति सदस्य की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव गिरा हुआ माना गया। अंत में कार्यपालक पदाधिकारी हरलाखी के अमित अक्षय मिश्रा के धन्यवाद ज्ञापन के बाद पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा बैठक की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजग, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें
गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी SDM मनीषा ने बेनीपट्टी प्रखंड के बेतौना, बनकट्टा समेत कई पंचायतों में पैक्स गोदामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यस्थल का जायजा लेते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी ली, साथ ही पैक्स अध्यक्षों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव द्वारा जारी पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर SDM मनीषा ने बुधवार को प्रखंड के बनकट्टा, बेतौना पंचायत के पैक्स गोदामों की जांच की, जहां अब तक हुए धान अधिप्राप्ति की जानकारी लेते हुए पैक्स अध्यक्षों व प्रबंधकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जांच के दौरान SDM ने धान की गुणवत्ता, नमी की मात्रा का अवलोकन, भंडारण किए गए धान की स्थिति और अभिलेखों की जानकारी लेते हुए धान खरीद में तेजी लाने का निर्देश दिया। कार्यालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेनीपट्टी प्रखंड के सभी 20 पैक्सों के द्वारा करीब 72,000 क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य है। जांच के क्रम में बनकट्टा, बेतौना व समदा पैक्स गोदाम में पाया गया कि वहां धान की नमी मापक यंत्र काम नहीं कर रहा था, जबकि बनकट्टा पैक्स में 7 किसानों से अब तक 501 क्विंटल धान की खरीद की गई थी, जिसमें 6 किसानों का भुगतान किया जा चुका था। वहीं बेतौना पैक्स में 10 किसान से 733 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी थी। सभी किसानों का भुगतान किया जा चुका था। SDM ने बताया कि जांच में धान खरीद की स्थिति फिलहाल संतोषजनक पाई गई है, लेकिन तेजी से लाने की जरूरत है, इसलिए सभी संबंधित पैक्स अध्यक्षों व प्रबंधकों को धान खरीद में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है और जांच प्रतिवेदन वरीय अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। मौके पर पैक्स अध्यक्ष प्रभात कुमार कर्ण उर्फ बबलू समेत कई लोग मौजूद थे। जो कटता है ना मैडम, उस समय ज्यादा उसमें रहता है मॉइस्चर, मैंने जिसको हम लोग अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी की अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा कुमारी ने बढ़ती शीतलहर को देखते हुए क्षेत्र के 50 बुजुर्गों के बीच कंबल का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील की कि बढ़ती शीतलहर को देखते हुए जब तक कोई बहुत जरूरी कार्य ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। इसके साथ ही अपने घर में बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, गर्म कपड़े पहनाएं और ठंड से बचकर रहें। SDM मनीषा कुमारी ने उत्तरा में 50 गरीबों के बीच कंबल बांटे। इस मौके पर उन्होंने ठंड से बचकर रहने की सलाह लोगों को दी। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर चलने की संभावनाएं जताई है, इसलिए वैसी परिस्थितियों में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही लोग घर से निकले। खासकर घर के बुजुर्ग, बीमार
और छोटे बच्चों की सेहत का ख्याल विशेष तौर पर रखने की अपील एसडीएम ने परिवार के जागरूक लोगों से की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के परकौली पंचायत के अतरौली गांव में देश की द्वितीय महिला शिक्षिका माता फातिमा शेख की 193वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मोकिम के द्वारा उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। मौके पर दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित थे। सभी ने उनके व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। देश की प्रथम मुस्लिम एवं महिला वर्ग की द्वितीय महिला शिक्षिका माता फातिमा शेख की 193वीं जन्म जयंती परकौली पंचायत के अतरौली गांव में सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद मोकिम की अध्यक्षता में तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षीय संबोधन में मोहम्मद मोकिम ने कहा कि माता फातिमा शेख का परिवार उत्तर प्रदेश से पलायन कर महाराष्ट्र के मालेगांव में बस गए थे। परिवार के लोग हैंडलूम कपड़ों का कारोबार करते थे। महाराष्ट्र में परे सूखे और हैंडलूम कपड़ों का कारोबार में मंदी के कारण मालेगांव से पुणे शहर शिफ्ट हो गए। फातिमा शेख का परिवार संभ्रांत मुस्लिम परिवार था। किशोर अवस्था में ही माता पिता का देहांत हो जाता है और उनकी परवरिश उनके बड़े भाई उस्मान शेख और पिता के दोस्त मुंशी गफ्फार बैग ने अभिभावक की भूमिका में भरण पोषण की। मुख्य अतिथि अजीत पासवान, पूर्व मुखिया ब्रह्मपुरा सह जिलाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी ने कहा कि फातिमा शेख फूले दंपत्ति के साथ हर कदम पर सहभागी रही। फूले दंपत्ति के हैं सामाजिक कार्य में फातिमा शेख चट्टानी एकता के साथ तन्मयता से 1848 ईस्वी में देश की प्रथम बालिका विद्यालय की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में कई लोग मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के लगभग 100 बुजुर्ग व जरूरतमंदों के बीच सखी बहिनपा की मधुबनी इकाई के द्वारा कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान सखी बहिनपा की सदस्यों ने बताया कि बढ़ती शीतलहर को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आमजनों से भी अपील की कि समाज के सक्षम व्यक्ति इस तरह के स्थिति में सामने आए और जरूरतमंदों की जरूर सेवा करे। सेवा भाव से भरा कोई भी दूसरा धर्म नहीं होता है। सखी बहिनपा मधुबनी इकाई के द्वारा बुधवार को जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के लगभग 100 बुजुर्ग महिला और पुरुष जरूरतमंदों को कंबल व तिलकुट का वितरण किया। सर्दी के मौसम में कंबल पाकर लीला देवी सहित अन्य गरीब गुरबों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए छाया मिश्रा ने कहा कि मानव जीवन में सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। बुजुर्ग लोगों ने कहा कि आज हर कोई अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति में दिन रात व्यस्त है। ऐसे में समाज सेवा के लिए आर्थिक सहयोग करने वाले व्यक्ति धन्यवाद के प्राप्त हैं। उन्होंने कपकपाती ठंड में सैकड़ों जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराने के लिए सखी बहिनपा की सराहना की। मौके पर सखी बहिनपा की सभी सदस्या मौजूद रहीं। कथी के उपलक्ष्य में कम्बल वितरण के मतलब मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एखन ठंडा छै ने, एखन तऽ ठंडा बढ़ गेलै हैं, तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ई कम्बल वितरण भेलै हैं। हमर नाम डॉक्टर गीता झा अछि। एहि संस्था के मतलब छोट सन सदस्य छी सखी बहिनपा संस्था के। हमरा सबके सखी बहिनपा से कम्बल वितरण या स्वेटर वितरण साले साले भऽ रहल है, तऽ एहि के लेल हमरा सबके बहुत खुशी अपना आप के बढ़ि रहल है जे एक दोसर से सबके मिल कऽ हम सब एते सहयोग कऽ रहल छी। हम पिंकी ठाकुर छी, मधुबनी इकाई से हम एक सदस्य छी। छाया दीदी सब के नेतृत्व में हम सब कम्बल वितरण में जुड़लहुँ हैं। सब सखी बहिनपा मिल के अपन मनी कुछ बना मतलब बचा के ओहि से कम्बल वितरण कर लेल एलहुँ हैं। तो सबके मंदिर में बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम सब अनुमान 70 तक एखन गिनलियै ने कि भीड़ कनी भऽ जाइ छै, लेकिन 70 से बेसी भऽ गेल छै ऑलरेडी एखन। ई आयोजन करे के कोनो मुख्य वजह हर साल हमर सबके होइए और हमर सबके ई रहैए कि जे ना मौसम के हिसाब से जे जरूरतमंद लोग छथिन, जे जरूरतमंद छथिन हुनका तक ओ चीज जेकर कमी छै ओ सखी बहिन पा के तरफ से पहुँचायल जाय। तो एखन जाड़ बहुत छै, कपकपी बढ़ि गेल अछि और बेसी पड़तै एहन अनुमान छै मौसम के। तो हम सब समय के देखे जे छै एखन अहाँके तिला संक्रांति आबऽ वाला है, तो तिलकुट के साथ में कम्बल जे हम सब चिन्हित के लिए हमारे सबके टीम से लोग जाकर देखने चलकिन है, जतऽ असल में जरूरत है उनका सबके पहचान करा कर और एतऽ हमारे सबके साथ वार्ड कमिश्नर चलता है, उनका मौजूदगी में हम सब कम्बल वितरण केलहुँ हैं। बहन पा को आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा सामान कम्बल सब दिया है, तिलकुट दिया है खाने के लिए। लगभग इसमें किस तरह के लोगों को शामिल किया गया था? एहिमे हम सब उनके सबके शामिल करै छियनि जे जरूरतमंद छथिन। बात बाकी हमरा सबके एहन ई बात नहीं है कि जे जिनका जरूरत नहीं छनि उनका दऽ कऽ कोनो फायदा नहीं छै। इहो सब टाइप के लोग में हम सब बहुत जगह एहन देखलियै ये जे ओ सब झूठे के जार से ठिठुरैत रहै छथिन आ कम्बल यदि लोग दऽ दै छनि आ हम अपना आँखि से ई चीज देखलियै कि ओतऽ से हटि गेलाक बाद ओकरा ओ मोड़ि कऽ राखि लेलखिन आ फेर ओहिना थर 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 काँपऽ लगलखिन। तऽ से नहीं, हम सब ई चीज देखलियै ये कि जे हिनका सबके जरूरत छनि सब गोटे के मतलब घर घर हम सब जानै छियनि हिनका सबके देखलियनि है कि जरूरत छनि तऽ उनके सबके देलियनि। हमर नाम रीना सराफ भेल, सखी बहिन पाके एक हम सदस्य छियै और आज कम्बल वितरण के आयोजन करल गेल छै। सब सखी द्वारा गरीब के अभी ठंड देखिए रहल छी कते ठंड आ रहल छै, तो सब गरीब सबके छाया दीदी के नेतृत्व में, गीता दीदी के नेतृत्व में ये सब काज भेल है। और जितना भी कार्यक्रम ही हमेशा होत रहे छै, तो हाँ हर एक साल बटे छै सबके पिछला तै दुआरे काहे कि ठंडा जेना जेना बढ़े तो भाई छोट छीन हमरो सबके एक ठो हो जाए छै। सरकारों से कोनो मदद नहीं हम सब सखी सब खुद करे छिए, सरकार सबसे हाँ पॉकेट मनी जो होय छनि घरेलू खर्चा के लेल ओहिमे से बचा कऽ अपन हुनका सबके लेल सहयोग कऽ कऽ जे होय छनि जे है हुनका सबके सहयोग गरीब मंद के लेल अपन व्यवस्था कऽ कऽ हुनका सबके दै छनि। सब मिलकर सब गोटा से हमर नाम आरती झा, एही सखी बहिन पा के ग्रुप से छी। सब गोटा मिलकर ई अपन एकटा उत्साह जे मकर संक्रांति के दिन में ओहिसँ ओहि दिन तऽ नहि आयल होइ छै लोक, ओहिसँ पहिले लोक ग्रुप बना कऽ छाया दीदी के इसमें मेन तऽ छथिन है, तो ओही से भऽ जाइ छै जे हमर सबके सेवा एकटा गरीब के ओ चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए सुजीत पासवान ने बताया कि आगामी 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के अवसर पर पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में युवा समागम सह जन प्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन होगा, जिसमें संपूर्ण बिहार के भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य भाग लेंगे। इस दौरान मधुबनी जिला से कुल 700 युवाओं का जाना होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा मधुबनी के द्वारा 12 जनवरी को पटना में आयोजित युवा समागम सह जन प्रतिनिधि सम्मान समारोह को लेकर भाजपा कार्यालय की गई। को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सुजीत पासवान ने कहा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में संपूर्ण बिहार के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जुटान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। विश्व पटल पर भारत का जय जयकार हो रहा है। प्रेस को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक कुशवाहा ने कहा कि मधुबनी जिला संगठन के 7 विधानसभा मधुबनी, राजनगर, बाबूबरही, बिस्फी, बेनीपट्टी, हरलाखी व खजौली इन सभी विधानसभा क्षेत्र से कुल 700 की संख्या में युवा समागम में भाग लेंगे और भ्रष्टाचारी परिवारवादी बिहार सरकार को आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनोहर आनंद झा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नेता सुमित मिश्रा उपस्थित रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं बताइए। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश द्वारा आयोजित आगामी 12 जनवरी को युवा समागम सह प्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस विषय को लेकर के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 12 जनवरी को बिहार के पटना में मिलर हाई स्कूल में पूरे बिहार वर्ष से युवा मोर्चा के बैनर तले
पूरे बिहार के वहाँ पहुँचने वाले हैं। युवा समागम 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उस अवसर पर युवा समागम सह जो युवा हमारे जनप्रतिनिधि है त्रिस्तरीय उनका सम्मान समारोह भी किया जाएगा। युवा समागम पूरे बिहार के युवा उस दिन जुटेंगे और युवा संकल्प करेंगे उस दिन कि बिहार में ऐसे अफसरशाही सरकार जो भ्रष्टाचार से लिप्त है उनके साथ सरकार बना रही है। बिहार में अपराध और घोटाला जैसे लोग आज से सत्ता में गद्दी पे बैठे हैं, उनको एकजुट होकर बिहार के युवा संकल्प लेंगे और निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में पूरी की पूरी सीट जीतने ही वाली है और 2025 का भी शंखनाद बिहार के पटना के मिलर स्कूल से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करने वाले हैं। इस कड़ाके की ठंडी में हम लोग मधुबनी के युवा पटना के मिलर हाई स्कूल को भरने जा रहे हैं। सहित पूरे बिहार, मधुबनी सहित पूरे बिहार से वहां युवा पहुंचेंगे और वहां से 24-25 के चुनाव का शंखनाद होगा। मधुबनी जिले से लगभग 700 की संख्या में पटना के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। 12 जनवरी को सुबह 6 बजे मधुबनी से प्रस्थान करेंगे और जैसे कि हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई सुजीत पासवान जी ने कहा है कि लगातार बिहार में बढ़ते अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार और अपराध से संलिप्त सरकार लगातार उनके साथ गठबंधन में सरकार बना रही है, उनको उखाड़ फेंकने के लिए पटना के मिलन हाई स्कूल के मैदान में हम लोग प्रस्थान करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।